हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारी दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी पड़ी है और बहुत से रहस्यों को तो सुलझा लिया जाता है। लेकिन बहुत से रहस्य ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बन जाते हैं। आज की कहानी अमेरिका के डीबी कूपर नाम के एक ऐसे चोर की कहानी है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। एफबीआई और बहुत सी जांच एजेंसियां इस चोर को पकड़ने के लिए 50 साल से ज़्यादा का समय खर्च कर चुकी है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ये घटना 24 नवंबर 1971 की है, जब डैन कूपर नाम का एक व्यक्ति काला सूट पहनकर और काला बैग लेकर एक जेंटलमैन की तरह अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचता है और टिकट काउंटर से बोइंग 727 प्लेन में अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफ टिकट बुक करता है। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए डैन कूपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो गया और अपनी सीट 18C पर बैठ गया। 2:50 पर पीएसटी में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कूपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक्स और सोडा ऑर्डर करते हैं। उनके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वो अपने प्लान में लग जाता है। डैन कूपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस कैफनर नाम की फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाकर उसे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कूपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए उसने उस पर्ची को अपने पर्स में डाल दिया। लेकिन फिर कूपर उसकी तरफ झुककर धीरे से उसे पर्ची पढ़ने के लिए कहता है। उस पर्ची में लिखा था कि उसके पास बैग में बम है और अटेंडेंट को उसके पास बैठने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अटेंडेंट घबरा कर उसके पास बैठ जाती है और कूपर को बम दिखाने को कहती है। तो कूपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसे बम दिखाता है और अपनी मांग उसके सामने रखता है और कहता है कि उसे $2 लाख और 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। और अगर उसकी मांगें मान ली जाती है तो वो सभी यात्रियों को सुरक्षित जाने देगा। स्कैपनर डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचाती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। ये खबर एफबीआई और पुलिस तक भी पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो वो देखती है कि डैन कूपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और अपनी ड्रिंक भी पी रहा था। वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं लगी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए एफबीआई द्वारा डैन कूपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है और वो चालाकी दिखाते हुए $2 लाख को $20 के नोटों से भरते हैं ताकि बैग ज़्यादा भारी हो सके, और सभी नोटों के सीरियल नंबर भी तय किए जाते हैं ताकि बाद में कूपर को पकड़ने में आसानी हो सके। 5:39 पर पीएसटी में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कूपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वो अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित उतरने देता है। वो प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है। और एफबीआई चालाकी से 2 अमेरिकी जासूसी जहाज़ों को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन है ही नहीं, तो कूपर उसे प्लेन को रेनो नेवेदा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट यानी कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ाने को कहता है। कूपर हवाई सीडी कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टाइल खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कूपर पैसे और पैराशूट लेकर जहाज़ से कूदता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 10 मिनट में खुले एयर स्टाइल के साथ बोइंग 727 रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस और एफबीआई एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कूपर भाग चुका है
और इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है, जिसमें से कूपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कूपर बाकी के सभी सबूत को अपने साथ ले जाता है, जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा NORJA के नाम से खोज शुरू करती है और आंखों देखे गए लोगों द्वारा कूपर का स्केच तैयार किया जाता है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता है। कुछ ही दिनों में डैन कूपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कूपर का नाम DB कूपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। इस तरह से एक न्यूज़पेपर की गलती के कारण डैन कूपर का नाम DB कूपर रखा गया और वो हर जगह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद कूपर के भागने के तरीके से FBI को लगता है कि कूपर ने किसी पैराग्लाइडिंग स्कूल से ट्रेनिंग ली होगी, इसलिए सभी ट्रेनिंग स्कूलों में पूछताछ की जाती है और बहुत से पैरास्टपर्स के रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, लेकिन वो फिर से सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी छानबीन के बाद भी जब कूपर का कुछ पता नहीं चला तो लोग मानने लगे कि लैंडिंग के दौरान कूपर की मौत हो गई होगी, लेकिन उसके मौत का कोई भी प्रमाण नहीं मिल सका, क्योंकि ना कूपर की लाश मिली और ना ही कभी पैसों से भरा बैग मिला और ना ही कभी पैराशूट मिला। लेकिन घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रेन इंग्रैम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के बीच दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच के कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात कूपर को दिए गए थे। इस घटना के बाद कूपर के केस ने फिर से तेजी पकड़ी। ये नोट यहाँ पर कैसे पहुँचे, इस पर बहुत सारा विवाद हुआ। किसी का कहना था कि ये कूपर ने फिरौती में मांगे नोटों का कभी इस्तेमाल नहीं किया और उन्हें यहाँ पर छुपा कर रख दिया था। किसी का कहना था कि पैराग्लाइडिंग के समय नोट के कुछ बंडल कूपर के बैग से गिरकर यहाँ आ गए। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ बनाई गई और इस घटना से कूपर का कुछ पता नहीं चला, लेकिन DB कूपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा हुआ पहला सबूत मिला था। DB कूपर के इस केस के बारे में सालों साल छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया गया। DB कूपर कौन था और कहाँ चला गया, ये तो कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो दुनिया के इतिहास के सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वो अमेरिका में एक मशहूर हस्ती बन गया, जिसकी चालाकी के सभी लोग दीवाने हो गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।